आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब जो भी समस्या दिया हुआ है नीचे ना, उसको किस रूप में बदलना है, पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और फिर उसको किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, टोटल कै विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी देखना, कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है, कुल विद्यार्थी 10 है। अब इसमें देखो लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों मिला के कितना है, 10 है, दोनों मिला के 10। तो इस सवाल में बताना है आपको कि बताइए लड़का कै गो है, लड़का कितना है और लड़की कितना है। समझ में आ गया, लड़का कै गो है और लड़की कै गो है, लेकिन किस विधि से हल करके, ग्राफीय विधि से हल करके। समझ में आ गया। तो अब इसमें ध्यान से देखना। देखो क्या करेंगे, इस टाइप के जितना भी सवाल होगा वो सब मान के बनाया जाता है ना। तो देखना यहाँ पे इसमें 2 टाइप के हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कितना है, y है। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको मान लेना है, मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो बताओ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिला के कितना है, टोटल कितना है, 10 है। ये लड़का की संख्या है और ये लड़की की संख्या, ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। क्या कि लड़का और लड़कियों दोनों को मिलाकर कितना है, 10 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पे देखना, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला समस्या सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, यहां से देखो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, मेरा लड़कियों की संख्या कौन है, ये देखो, यो लड़कियों के संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अधिक कौन है, देखो लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है कि नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये वाला ना अधिक है, अधिक कौन है, अधिक है लड़की। तो अब हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, मतलब y और x को जब बराबर करेंगे हम, तो बताइए ये जो 4 है इधर देंगे कि इधर देंगे, इधर के इधर। देखो पहले से कितना अधिक है, 4, तो ये 4 कम ना है,
मतलब पहली से 4 अधिक है, तो जब हम दोनों को बराबर करेंगे आपस में तो +4 इधर ना करेंगे। नहीं समझ में आया? देखो 5 केजी के मुर्गा इधर है, समझ में आया? और इधर है 3 केजी के मुर्गा, ठीक है ना? अब दोनों को हमको बराबर करना है, दोनों को हमको बराबर करना है। तो जब बराबर करेंगे तो बताओ इधर देंगे कि इधर देंगे? 2 ऐड किधर करना पड़ेगा? इधर ना, 2 केजी ऐड इधर ना करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या और लड़कों के संख्या, ये ना है। अब यहाँ पे देखो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब पहली से लड़कियों की जो संख्या है 4 अधिक है। तो जब हम बराबर करेंगे तो 4 इधर प्लस में करेंगे ना, तो समझ में आ गया? तो एक समीकरण और बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए y लड़कियों की संख्या और x है लड़कों के संख्या। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मतलब पहली से ही अधिक है। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो 4 प्लस इधर ना करेंगे, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। समझ में आ गया? ये हो गया पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब ये जो मिला इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमको सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना था, बन गया ना। अब ये हो गया मेरा पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करना है? ये दोनों को ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो देखो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले इसका नाम क्या है? समीकरण 1 और इसका समीकरण का नाम है समीकरण 2, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हल किसको करेंगे? समीकरण 1 को कि 2 को? 1 को। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मेरा समीकरण 1 यही ना है, तो इसको नीचे यहां पे लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है? अब इधर ध्यान से देखना, देखो बीच में बराबर है ना, और इधर 2 गो चर हैं, एक x है और एक y है। तो बराबर के इस साइड आपको किसी एक चर को रखना है और बाकी जो एक चर है इसको इधर पार कर देना है। समझ में आ गया? तो आप यहां पे या तो x के रख सकते हैं या तो y को। बताइए किसको रखे? x को रखते हैं। तो सबसे पहले यहां से ध्यान से देखिएगा, पहले ये वाला पूरा लिखेंगे और दोनों में से डिसाइड कर लीजिए कि x चर को रखना है कि y के। तो हम रख रहे हैं x चर को ना, तो ये दोनों हम नीचे लिखेंगे, ये दोनों नीचे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे x और यहां से क्या लिख लेंगे? बराबर 10। अब आप सीखे हैं, देखिए यहां पे है प्लस में, अब बराबर के इस साइड जाएगा तो काम आ जाएगा, मतलब ये जो y है बराबर के उस साइड जाएगा तो काम आ जाएगा माइनस में। क्या कि हम जानते हैं कि अगर प्लस में रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो काम हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माइनस y। कोई दिक्कत है? अगर जिसको नहीं समझ में आता है इधर देखना, देखो अगर बराबर है ना, बराबर के इस साइड अगर माइनस है तो ये माइनस अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस बराबर के इस साइड है, अगर इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस। अगर बराबर के इस साइड गुना में है तो इधर क्या में जाएगा? भागा में ना। अगर बराबर के इस साइड भागा में है तो इधर क्या में जाएगा? गुना में। ये आपको याद होना चाहिए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो प्लस मेरा था तो बराबर के इस साइड गया तो क्या में आ गया? माइनस में। यहाँ पे हो गया माइनस y। अब यहाँ पे समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब यहां से देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कर लेंगे? बॉक्स बना लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सारणी। क्या बना लेंगे? सारणी बनाएंगे। इधर देखो, ठीक है। और एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। देखो ऊपर वाला में लिखेंगे x और नीचे वाला में लिखेंगे y। कोई दिक्कत?
अब यहां पे देखिए x का मान कैसे निकलेगा और y का मान कैसे निकलेगा। देखो यहां पे देखना, देखो इसको इधर हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखना ध्यान से देखना। ये जो y है ना, ये y यहां पे अपने से कोई संख्या सोचना है और कम से कम कै को सोचना है, 2 गो। पहले एक को सोचेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर एक और संख्या सोचेंगे, कम से कम 2 को सोचना है, ठीक है। तो पहले हम इसके जगह पे y के जगह पर क्या सोचें, पहले मान लो कि यहाँ पे 2 सोचते हैं, कितना सोचते हैं 2। तो अगर y के जगह पर हम 2 सोचते हैं तो जैसे है सब वैसे नहीं लिखाएगा ये। अब y का मान कितना हो गया बताइए 2, तो ये माइनस तो माइनस लिख लेंगे, लेकिन y को हटा के अब क्या लिखेंगे 2, क्या कि y के जगह पर हम अपने से कितना सोचे हैं 2, तो यहाँ पे 2 सोच लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना होगा 8, कितना होगा 8। अब आप बताइए कि y के जगह पर हम सोचे कितना है 2, तो y देखिए y का बॉक्स ये वाला ना है, तो y के जगह पर हम शुरू में कितना सोचे 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब x का मेरा कितना मिला 8, तो ये हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान से फिर देखो, एक को तो सोच लिए, एक सोच लिए ना, एक बॉक्स भर गया। अब दूसरा देखो, अब एक बात और याद रखना, जो चीज सोच लिए उसको दोबारा नहीं सोचना है, फिर 2 सोचेंगे नहीं। अब दूसरा संख्या सोचिए ना, बताइए कितना सोचते हैं 4 सोचेंगे, जो मर्जी है वो सोचो। मान लो कि 4 सोचे दिए, कितना सोच लिए 4 सोचे, तो 4 अगर सोचे तो जैसे है वैसे नहीं लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, सब वैसे ही लिखाएगा। अब y के जगह पर कितना रखेंगे हम 4, तो अब सॉल्व कीजिए कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 6। यानी सोचे कितना और किसके जगह पर सोचे, y के जगह पर सोचे हैं। देखो y के जगह पर सोचे हैं 4 ना, तो y के जगह पे लिखेंगे 4, और जब 4 सोचे तो x का मान कितना निकल गया 6 निकल गया, एक बॉक्स बन गया, मतलब एक सारणी कंप्लीट कर लिए। समीकरण 1 का सारणी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी प्रकार किसका सॉल्व करेंगे 2 का। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से लिखेंगे, देखिए इसका सॉल्व हो गया ना, इसका निकाल लिए ना 2 सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 लिख लो पूरा, तो दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब बताओ, बराबर के इस साइड हमको देखना था कि 2 को चर रहता तो एगो भेज देते, लेकिन ऑलरेडी क्या एगो चर है एगो, तो कहाँ ला भेजेंगे, नहीं ना भेजेंगे, डायरेक्ट क्या बना लेंगे सारणी, क्या बनाएंगे सारणी बना लेंगे। इसके नीचे चाहे साइड में बना लो सारणी, कोई दिक्कत है नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का आता है, कै नंबर का आएगा 3 नंबर के, और इसको छोड़ना नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे x और इसमें y। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, चलो इधर सॉल्व करके दिखाते हैं ना। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना, x उसमें देखो y के जगह पर सोचे थे, लेकिन इसमें किसके जगह पर सोचेंगे x के जगह पर, यही ना x है, कै को सोचना है 2 को। पहला कुछ सोचो, कितना सोच रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो यहां पे सोचे थे ना वो भी यहां पे सोच सकते हैं, है कि अलग क्वेश्चन है ये। तो मान लीजिए कि y को y लिखेंगे जैसे वैसे, x के जगह पर कितना सोच रहे हैं 2, तो 2 जब सोचेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और प्लस ये वाला और ये 4, तो y का मान कितना निकलेगा 6। अब बताओ इसमें 6 लिखाएगा, ये वाला बॉक्स में 6 कि ये वाला बॉक्स में 6 लिखेंगे, बताइए। अब यहां पे ध्यान से देखना, सोचे किसके जगह पर थे, कितना x के जगह पर सोचे थे, तो x की जगह पर 2 सोचे थे, लिख दिए। बताओ यहां पे किसका मान आया है y के, तो y का मान कितना आया है 6, कोई दिक्कत। फिर इसको बनाओ, ये सब मत बनाना ना, ये सब रफ में बनाना रहता है, ठीक।
फिर y का y लिखेंगे बराबर x के जगह पर 2 सोच लिए हैं, 2 नहीं सोचेंगे, दूसरा सोचो 3। अगर 3 सोचते हैं तो इसके नीचे कितना रखेंगे 3 और प्लस ये वाला 4, कितना हो जाएगा y के जगह पर बोलो 7। किसके जगह पर कितना सोचे हैं, x के जगह पर कितना सोचे हैं 3 और y के जगह पर कितना, y के जगह पर कितना मिला 7। हो गया कंप्लीट। बस इतना ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। देखो जितना लिखना है लिखे हैं उतना ही सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है। अब इसको देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इतना बनाने तो आता होगा, ठीक है बना लीजिएगा। अब यहां पे देखिए ध्यान से, हाँ जितना जरूरत है उतना ले लीजिए। जैसे मेरा हाईएस्टली कितना था 6 है ना, तो हम चाहते इसको कम से कम 7 तक रख सकते हैं, कम कर लीजिए करना है तो, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। अब यहां ध्यान से देखिए, पहले देखेंगे इसको और कैसे देखेंगे बताइए, ये वाला देखेंगे इसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और सबसे पहले आपको नजर मारना है किस पर, एक्स वाला पर, एक्स वाला पर। एक्स का मान कितना है 8, तो इस पे देखिए एक्स का मान कहां पे 8 है, यहां पे देखो है एक्स का मान 8 यहां पे है, ठीक। अगर यहां पे इसका मान है तो ये ग्राफ किधर जाएगा बताओ, ऊपर की ओर जाएगा। ये ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे जाएगा ना, जाएगा जाएगा ऊपर की ओर जाएगा इसे, ठीक। अब एक कर देखो y का मान कितना है 2, तो y का मान जब 2 है तो 2 है तो कहाँ है, यहां देखो है 2, यहां पे ना है 2। अब इसका ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो बताइए जहां पे दोनों टकराया, कहां पे टकराया है बोलिए, यहां पे देखो टक्कर मारा है। ये जो बिंदु है मेरा 8 इधर गया गया ना, और मेरा जो बिंदु y है वो किधर गया, इधर गया जा रहा है। तो दोनों आपस में टकरा कहां रहे हैं, यहां पे टकरा रहा है ना, तो मेरा बिंदु ये है, समझे। और ये बिंदु का नाम क्या है 8,2। समझ में आ रहा है कहां वाला बिंदु लेना है, जहां पे दोनों टकराएं वही वाला बिंदु लेना है। समझ में आ गया। तो मेरा बिंदु यहां पे मिल रहा है, ये देखो ये और इसका नाम क्या है 8,2 8,2। अगर कोई लिख देगा इसे 2,8 तो क्या गलती है कि सही है, गलत है। पहले किसका लिखाता है x और फिर ओकर बाद y के, तो यानी ये वाला बिंदु गलत है, सही बिंदु वो है ना। इसको बिंदु नहीं बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्देशांक, ठीक है। x का निर्देशांक 8 है और y का 2 है। अलग अलग बोलेंगे तो बिंदु, साथ में बोल रहे तो निर्देशांक, ठीक है। तो इसका मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो, इसका देखो ये 6,4। तो बताइए 6,4 किधर है, देखो सबसे पहले x वाला के देखेंगे तो 6 यहां पे देखो 6, और ये जाएगा इससे, जाएगा जाएगा ना, ये जाएगा आपका सीधी रेखा में। इसको थोड़ा सा, ये जाएगा आपका ऐसे, 6 हो गया, टेढ़ा है ना, और ठीक है हो गया। तो ये हो गया 6, और उधर से कितना आएगा 4, इधर से मेरा जाएगा 4। तो जाओ 4 किधर से है, इधर से है। अब बताओ कहां पे टक्कर मारा, मतलब मिला कहां पे, यहां पे देखो मिला है, इस जगह पे मिला है ना। तो यह बिंदु मेरा क्या हो गया 6,4, ये हो गया 6,4। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना, नहीं है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि ये जो फालतू का चीज है ना इसको हटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अब जब जाइएगा एग्जाम देना तो ग्राफ कॉपी मिलेगा, उसमें बढ़िया से आप बना लीजिएगा, ठीक, हाँ मिलेगा वहां पे, ठीक। अब इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे, मिलाइए।
दोनों बिंदु टच करना चाहिए एकदम बढ़िया से। हाँ, कॉपी में अच्छा बनेगा। ऊपर से मतलब नहीं है, आपको देखना है कि दोनों बिंदु के बीच में मिल रहा है कि नहीं। हाँ, ऊपर से मतलब नहीं है, मिले या ना मिले, एकदम दोनों को मिला लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो एक मेरा ग्राफ हो गया कंप्लीट, एक ग्राफ हो गया कंप्लीट। लेकिन ये कौन सा ग्राफ का समीकरण है? पहला, जिसका क्या नाम है x प्लस, यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू कितना, 10 का है। x प्लस वाई इजकल टू 10 का, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। बढ़िया से देखना, इसका हो गया कंप्लीट। अब किसको सॉल्व करेंगे? सेकेंड वाला को। हाँ, अब देखिए फिर से ये दोनों देखेंगे, x का कितना 2, x पे कितना 2, x पे 2, बताइए 2 इधर से जाएगा, जा रहा है, ठीक है, डेढ़ है, टेढ़ है, ठीक है। x पे है 2 और उधर से कितना, ये उधर से 6, तो 6 कहां से आएगा बोलिए, यहां है 6 ना, इधर से जाएगा, तो टकरा कहां रहा है, देखिए यहां पे टकरे मारेगा, यही ना होगा। तो ये जो बिंदु है मेरा कितना है 2,6, 2,6, बाकी इसका जरूरत नहीं है। ठीक, फिर देखिए दोनों को साथ में देखिए, x पे कितना 3, x पे 3, x पे 3 है, ठीक है सोच, x पे 3, हाँ, और y पर बताओ, y पे 7, y पे 7, 7 यहां ना है, तो कट कहाँ रहा है, कट रहा है ना, देखो कहाँ कट रहा है, इस जगह पे कट रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे कट रहा है, कट रहा है ना। तो ये है x का, हाँ, तो इसका नाम क्या है बोलिए, 3,7, इधर लिख दे, इधर लिख दे रहे हैं, ये है 3,7 है ना, ये है 3,7, या तो इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे था ना, ये है 3,7, ठीक है। और ये समीकरण किसका था, इधर लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई इजकल टू 10 का है, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसको किसके साथ, इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ, इसका ये ना है बिंदु, ये बिंदु के साथ में मिलाएंगे, तो ये बिंदु का निर्देशांक कितना है, इसको साफ करके 2, कितना है 6, तो यहां पे लिख दे रहे हैं 2,6, 2,6, ये है ना, याद रखिएगा 2,6, 2,6, यहाँ पे था, ये कितना था 2,6, ठीक है। तो इसको किससे मिला देंगे, इसी से ना, मिलाओ इससे, मिल गया। और इस समीकरण, ये जो लाइन खींचे है ना, ये जो रेखा है, इसका समीकरण लिख दीजिए, किसका है, y प्लस, हाँ, y बराबर x प्लस 4 का है, ठीक हो गया ना। अब देखो हमको कहाँ निकालना था, x का मान और y का मान, x मतलब का लड़कों की संख्या निकालना है, जिसको हम लोग क्या माने हैं x, और फिर निकालना है लड़कियों के संख्या, जिसको क्या माने हैं y। देखना कैसे निकलेगा, देखो
ध्यान से एकदम देखना। अब सॉल्व हो गया है, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो रेखा और ये जो रेखा दोनों आपस में किस जगह पे मिले हैं बताओ। ये जो रेखा है ना आपका और ये जो है ये दोनों आपस में कहाँ मिले, कहाँ पे मिले, इस जगह पे मिले है ना, इस जगह पे मिले हैं। तो इसके सोझे आप आ जाइए, एकदम सोझे आना, सोझे आना है। कहाँ आ रहे हैं, 3 पर। किस पर आ रहा है, 3 जो है किस पर आ रहा है, x पर। 3 किस पर आ रहा है, x पर। यानी जो x का मान है वो कितना होगा, 3। और x का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ 3 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3। अब देखो y का मान देखना है, तो y का मान इधर जाएंगे, तो इधर करने जा रहा है 7 की ओर। कहाँ है 7, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे बनाना है। आंसर कैसे खोजना है, जहां पे दोनों लाइन मिलेंगे उसके नीचे आप सोझे ऐसे देखिए कि कहां मिल रहा है। तो x पर कितना आ रहा है, 10। x पे कितना आ रहा है, 10, यानी x का मान कितना हो गया, 10। और इसके साइड में देखेंगे इधर से कितना जा रहा है, 7। तो y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ गया, आपको इतना ही सॉल्व करना है। देखो ध्यान से देखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 को मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1 बट्टा A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। 2 रेखा के समीकरण है और इसी को हल करके बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या तो संपाती है। तो देखिए कैसे इसको बताएंगे। सबसे पहले यहां पे कुछ सीख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि 2 रेखा के समीकरण इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब यहां से देखना ध्यान से, a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1/b2। इसको क्या पढ़ते हैं, a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1/b2। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना तब किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, ये मिलेगा आपका प्रतिच्छेदक ग्राफ। कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी जो रेखा होता है वो कैसा होता है, तो देखो एक रेखा इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, ये दोनों आपस में काटेंगे। अब याद रखना कि जब 2 गो रेखा एक दूसरे को काटता है ना तो जितने बिंदु पर मिलेंगे उतना ही उसका हल होगा। तो ये दोनों लाइन जो है कितने बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब कई बार मिल रहे हैं। देखो एक लाइन इधर से गया है रेखा और एक इधर से, तो ये रेखा और ये रेखा कितने बिंदु पर मिल रहे हैं, एक बिंदु पर। दोनों एक ही बार ना कट रहा है, कितने बिंदु पर मिल रहा है, एक। या तो कई बार काट रहे हैं, एक बार काट रहे हैं, 2 बार कहां से कट रहा है। देखो तो ये दोनों एक ही बार ना कटा है, दोनों मिलकर इसे, तो एक ही बार ना कटल है। तो इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। क्या लिखेंगे, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। जिसको दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल भी बोलते हैं ना। फिर देखो नेक्स्ट दूसरा देखो, अगर a1 और a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए, मतलब का कि ये वाला
ये दोनों के बटा और ये दोनों को बटा में करेंगे और ये दोनों को बटा में करेंगे, तीनों बराबर हो जाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं, इसका रेखा, हाँ जब ग्राफ में रेखा खींचेंगे तो किस टाइप के मिलेगा, समपाती रेखा, इसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। और समपाती रेखा क्या होता है कि एक वो रेखा है, देखो है ना ब्लैक कलर की रेखा, और इसी पर एक और एकदम आएगा इसी पर सेम, तो बताओ दोनों रेखा जो है एक दूसरे पर कई बार मिल रहे हैं, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद न कर रहे हैं, एक वो रेखा है उसी पर एक और रेखा सूत गया है, तो हर बिंदु पर न टच कर रहे हैं, तो इसका हल कितना होगा, अनेक होगा, अनेक हल, इसका हल होता है अनेक हल, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होता है। अगर ऐसे मिल जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 और नोट इजकल टू c1 बाई c2, मतलब a1 बटा a2 और b1 बाई b2 दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तब क्या होता है, ये होता है समांतर। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे मिलेगा, समांतर रेखा, कैसा मिलेगा, समांतर रेखा, समांतर रेखा मिलेगा। और समांतर रेखा कैसे होता है, देखो ये है समांतर रेखा, नहीं तो ये भी तो समांतर रेखा है ना, तो ऐसे मिलेगा। और इसका हल कितना होता है बताओ, दोनों रेखा जो है, दोनों रेखा एक दूसरे को टच किए हैं कभी भी, तो इसका हल होगा, नहीं होगा, इसका हल कोई नहीं हल होता है, इसका क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब यहां से देखना, जिसका हल होता है तो इसमें किसका किसका हल हो रहा है, इसका और इसका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जिसका हल होता है उसको बोलते हैं संगत, इसको क्या बोलते हैं, संगत, इसको बोलते हैं संगत। और जिसका हल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत, ये है असंगत। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई समीकरण दिल है 2x प्लस 3y इजकल टू, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 4 इजकल टू 0 है, ठीक, और यहाँ है 2x प्लस 2y इजकल टू नहीं, यहाँ पे मान लो कि माइनस 3 बराबर कितना है 0। अब ये बताओ ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या तो अनेक हल है या कोई नहीं हल है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, संख्या होगा, x के आगे वाला उसको क्या बोलते हैं a, इसको क्या बोलेंगे a1, इसको क्या बोलेंगे a1, और यहाँ वाला जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बोलो b1, इसको क्या बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे b1, और यहाँ जो भी रहेगा इसको क्या बोलेंगे c1, और यहाँ वाला का क्या बोलेंगे a2, और ये वाला क्या बोलेंगे b2, और यहाँ पे जो रहेगा c2। यानी x के आगे क्या होता है a1, y के आगे क्या होता है b1। समझ में आ गया, जिसमें x और y ना लगा रहे वो क्या होता है c1। ये किसके लिए, समीकरण 1 के लिए ना। अगर दूसरा समीकरण के लिए अगर देखते हैं तो x के आगे जो रहेगा वो क्या रहेगा a2, और y के आगे वाला b2, और जो जिसमें x y नहीं लगा रहे c2। तो अब बताओ a1 बटा a2 करके देखेंगे, a1 बटा a2 करके देखो, तो a1 का मान कितना 2 और a2 का मान 2 है, तो कटेगा कै बार में, एक बार में। अब b1 बाई b2 करके देखो, b1 बटा b2, b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 2, और बताओ ये वाला और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे ना, यानी a1 बटा a2 नोट इजकल टू b1 बाई b2 है। तो ऐसा होता है, देखो यहाँ ना है, जब ऐसा होता है तो इसका कौन सा हल होता है, एक हल होता है, इसका कौन सा हल होगा एक हल, इसको या तो बोलेंगे अद्वितीय हल, या तो इसको बोल सकते हैं संगत है, या तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा है, इसको चेक नहीं करेंगे क्या कि यहाँ पे दुइयों को नहीं बराबर मिला, तो आगे क्या जानना है, जब दुइयों को तो बराबर नहीं मिला a1 a2
A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो आगे मत चेक करना, आगे चेक नहीं करना। जैसे बताओ तू लोग, जैसे यहाँ पे है 4x प्लस 2y माइनस 8 बराबर कितना है 0, ठीक। और एक समीकरण है 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, बताओ इसका कौन सा हल होगा, बोलो। तो देखो इसमें लिखो A1 कितना है, बोलो तो 4, B1 कितना है B1 2 है, C1 कितना माइनस 8। अब बताओ A2 कितना 2, B2 कितना, y लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसके आगे कितना है 1। अब बताओ C2 कितना माइनस 3। हमको देखना है A1 बाई A2 करके, A1 बटा A2। तो बताओ A1 का मान कितना 4 और बटा 2, कटेगा क्या बार में 2 बार में। फिर देखो B1 बाई B2 करेंगे, B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना 2 और B2 का मान कितना 1, कटेगा क्या बार में 2 बार में है। अब C1 बाई C2 करके देखो, C1 बटा C2, ये है माइनस 8 बटा माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 8 बटा कितना हो गया 3। इसमें कौन कौन बराबर है, देखो ये वाला और ये बराबर है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी A1 बटा A2 किसके बराबर है B1 बटा B2 के, और ये वाला बराबर है इसके, तो बराबर नहीं है किसके C1 बाई C2 के। अब बताओ कौन सा हल है, कौन सा हल है, देखिए कौन सा हल है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। लेकिन पूछता कि कौन सा रेखा है, समांतर रेखा, पूछता कि संगत है या असंगत, असंगत। तो इसी टाइप का एग्जाम में 2 गो या 3 गो क्वेश्चन देता है, 2 गो या तो 3 गो क्वेश्चन देगा, नहीं केवल बताना है, इसमें से कुछ पूछेगा, पूछेगा कि रेखा बताइए या तो हल बताइए या तो संगत है या असंगत है, इस टाइप से बताना है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तब जाके क्लियर होगा। नहीं तो इसी को देख लेते हैं, नहीं इसी को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो इसमें क्या बताना है, संगत या तो असंगत। लेकिन इससे पहले दूसरा क्वेश्चन ना देखना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो है, इसमें क्या बताना है, प्रतिच्छेदक समांतर और संपाती। अब बताओ ये कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदक या संपाती, इसको चेक करके तो बताएंगे ना। बताओ इसमें देखना ध्यान से, A1 का मान कितना A1, हाँ फर्स्ट बना रहे ना, फर्स्ट देखना A1 का मान कितना है 5 है, और B1 का मान कितना, B1 का मान -4 -4, C1 का मान प्लस में 8 है, A2 का मान बताओ 7 है, B2 का मान 6 है, C2 का मान -9। अब A1 बाई A2 करके देखना है, A1 बटा A2, A1 का मान 5 और A2 का मान 7, कटेगा इतना ही रह जाएगा। B1 बटा B2 करके देखो, 4 बटा कितना है 6, कटेगा 2 बटा 3। अच्छा अब यहीं से देख लो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो आगे C1 बटा C2 मत करके देखो, आगे जब बराबर है ये नहीं है तो C1 बटा C2 करने से क्या मतलब है, तो यहाँ से देखो कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 नहीं बराबर है किसका B1 बाई B2 के, नहीं बराबर ऐसे होता है। तो बताओ, अब बताओ प्रतिच्छेद करेगा या तो समांतर होगा या तो संपाती होगा। देखो यहाँ पे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो क्या होता है प्रतिच्छेद, क्या होता है प्रतिच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद हो जाएगा, प्रतिच्छेद, इसका क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद ना, इसका क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद, हो गया। इस ऐसे ही सॉल्व करना है, आगे कुछ नहीं करना है। अब इसको देखो तो ऐसे देखो, ऐसे अब ऐसे समझ में आ जाएगा। दूसरा के अब A1 बटा A2 डायरेक्ट कर लेंगे, A1 बटा A2
यानी A1 का मान कितना 9 बटा कितना 18 कटेगा 1/2 1/2। अब B1 बाई B2 करके देखो B1 बटा B2 B1 का मान कितना 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। अभी दोनों बराबर है ना। अब C1 बाई C2 करके देखो C1 बटा C2 कितना 12/24 कितना हो जाएगा 1/2। देखो टोटल बराबर आ गया है कि नहीं। ये देखो सब बराबर है। तो जब सब बराबर है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी A1 बटा A2 किसके बराबर है B1 बटा B2 के, और बराबर है C1 बटा C2। जब सब बराबर होते हैं तो क्या होते हैं प्रतिच्छेद समांतर या संपाती संपाती, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया संपाती हो गया। तो नीचे क्या लिख लेंगे संपाती। देखो इतना इजी क्वेश्चन होता है, संपाती ना होगा। देखो यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तो क्या होता है संपाती संपाती। तो ये हो गया संपाती। क्लियर है। उसको सॉल्व करके देखते हैं तीसरा क्वेश्चन के। देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना। देखो A1 बटा A2 कितना 6/2 कटेगा 3, फिर B1 बाई B2 B1 बटा B2 -3 बटा -1 -1 y के आगे 1 होगा, एक माइनस माइनस कैंसिल कितना बचेगा 3। अब C1 बटा C2 करो 10/9 कटेगा। तो दोनों ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं, मतलब ये दोनों कहाँ हैं बराबर है। मतलब कि A1 बटा A2 किसके बराबर है B1 बटा B2 के, और C1 C2 बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे नहीं वाला चिन्ह दे दो, C1 C2 नहीं बराबर है। अब बताइए प्रतिच्छेद समांतर संपाती समांतर, ये क्या हो गया समांतर। समझ में आ गया। ये है समांतर। क्या है समांतर है कि देख लीजिए यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 क्या होता है समांतर होता है। अब बन जाएगा तो खुद से बनाओ। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1 बटा A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत बताना है। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे सेम। देखो फर्स्ट बना रहे ना, देखो फर्स्ट का है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसमें बताओ A1 बराबर कितना 3 है B1 कितना 2, C1 कितना 5, C1 कितना 5। अगर आप चाहे तो इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इधर जाएगा क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो फिर इसमें C1 का मान कितना हो जाएगा -5 ना। ऐसे भी करके बना सकते हैं या तो डायरेक्ट ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम काला छेड़छाड़ करेंगे, जैसे है वैसे बनाते हैं। तो C1 बराबर कितना 5। अब देखो A2 बराबर इसमें कितना 2, B2 कितना -3, C2 कितना 7। अब A1 बटा A2 करके देखेंगे A1 बटा A2 यानी 3/2 कटेगा नहीं। फिर B1 बटा B2 करके देखिए 2/3 2/-3। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये माइनस नहीं रहता तो बराबर हो जाता, तब नहीं होता ना, एक ऊपर नीचे हो जाता। ये देखो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर है तो पक्का ये दोनों बराबर नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हाँ कि A1 बटा A2 नहीं बराबर है B1 बटा B2 के। इसलिए क्या हो गया प्रतिच्छेदक थोड़े यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है देखो संगत या असंगत ना पूछा है। तब प्रतिच्छेदी जब प्रतिच्छेद करता है तो क्या हो जाता है संगत होता है।
प्रतिच्छेद जब करेगा तो क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। याद रखना, ये क्या हो गया? संगत हो गया। ये क्या हो गया? संगत। संगत कैसे हो गया? देखो तो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये इस रूप में आया है कि नहीं आया है? तो देखो यहाँ पे इसका क्या लिखा जाता है? संगत। प्रतिच्छेदिक रहे या तो संपाती रेखा रहे तो वो क्या हो जाता है? संगत। या तो एक हल रहे या अनेक हल रहे, क्या होता है? संगत। इतना देखना कि दो गो प्रतिच्छेद मतलब दो गो लाइन रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तब वो क्या हो जाएगा? संगत। या तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, चढ़ जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा? संगत। मतलब जिसका हल होता है वो होता है संगत, जिसका हल नहीं होता है वो है असंगत। ये बताओ ये क्या हो जाएगा? यहाँ नोट इसका लिख लेना, बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। हो जाएगा ना? लिखना है तो लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन बनाए। A1 कितना है? A1 तो B1 -3 है। C1 बताओ 8 है। A2 4 है। B2 -6 है। C2 9 है। अब करेंगे A1 बटा A2 यानी 2/4 कटेगा 1 बटा कितना? 2। फिर B1/B2 करो, B1 बटा B2 यानी -3 बटा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 यानी 1/2। अब C1 C2 करो, C1 बटा C2 यानी 8/9, 8/9 नहीं कटेगा। ये दोनों बराबर हो गए यानी ये दोनों बराबर है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और नहीं बराबर है C1 बटा C2 के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत। ये क्या हो जाएगा? असंगत। देखो तीसरा पार्ट। A1 कितना है? 3/2। B1 कितना है? 5/3। C1 कितना है? 7। A2 कितना है? 9। B2 कितना? -10 और C2 कितना? 14। करके देखेंगे A1 बटा A2 यानी 3/2, 3/2 और इसके बटे में क्या लिखना है? देखो A1 का मान कितना हो गया? A1 के मान हो गया 3/2 और A2 का मान कितना हो गया? 9। तो इसके नीचे लिख लेंगे 9। आगे सॉल्व करेंगे 3/2 इसके नीचे 1 होगा तो 1 जाएगा ऊपर, 1 चल गया ऊपर, नीचे आ गया 9। आगे सॉल्व करो, गुना हो जाएगा 3 × 3 9 दूना 18। अब यहां से काट दो, 3 छक 18, 3 छक 18, 1/6 आ गया। अब करो B1/B2, B1 बटा B2। B1 का मान कितना है? देखो 5/3 और B2 का मान -10 है, -10। इसके नीचे 1 ले लेंगे, ये दोनों जैसे है वैसे लिखेंगे 5/3 गुना के चिन्ह लगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो गया 1/-10। आगे सॉल्व करो, गुना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 दिया 30। अब कटेगा 5 से 1 कितना? 6 × 25, 1/6। अब बताओ ये वाला और ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है,
तो बराबर नहीं ना है, नहीं है, मतलब कि A1 बटा A2 नहीं बराबर है B1 बाई B2 के। तब बताइए संगत क्या संगत, ये हो जाएगा संगत। अब देखो मिलाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, अगर संगत व असंगत पूछा ना तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, अभी तीसरा सॉल्व किए ना, लेकिन वैसे अगर सॉल्व करने नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। A1 बटा A2 करेंगे, बोलो A1 का मान इतना है ना, मतलब 3 बटा कितना है 2, और A2 का मान कितना है, कितना है 9। फिर B1 बटा B2 करो, B1 का मान कितना 5 बटा 3, और B2 का मान कितना -10, ठीक है। अब बताओ तो दोनों बराबर हैं, 3 बटा कितना है 2, और यहाँ कितना है, यही दोनों बराबर है, ये 9 है 10 बराबर है, मतलब ये वाला पूरा इसके बराबर होगा, तो ये वाला ये बराबर है, तो लिख लो, कहा लो उतना सॉल्व करेंगे। हो सकता नहीं होगा, क्या हो जाएगा संगत, हो गया, उतना सॉल्व नहीं करना था, ऐसे कर लो, ठोकरा सा आसान नहीं है। अब C1 C2 काहे नहीं लिखेंगे, अरे दो को जब बराबर नहीं तो तीसरा लिखने से क्या जरूरत है। अगर संगत या असंगत पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है, लिखना है इसको। चौथा पार्ट, A1 बटा A2 करेंगे, A1 का मान कितना 5, और A2 का मान कितना -10, कटेगा 5 दूना 10, 1 बटा कितना -2। फिर B1 बटा B2 करो, B1 का मान कितना बोलो -3, और B2 का मान कितना +6, 6 है, कटेगा 3 दूना 6, यानी 1 बटा 2 माइनस में। अब देखो दोनों बराबर आ गया, तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, C1 बटा C2 भी करना होगा। C1 का मान 11 और C2 का मान -22, देखो 11 दूना 22, यानी -1 बटा कितना आ रहा है 2। सब बराबर हैं, जब सब बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा, होगा, ये हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर है B1 बाई B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। देखो सब बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा संगत, संगत। अब देखो पांचवा देखिए लो, A1 बटा A2, A1 का मान कितना 4 बटा 3, और A2 का मान कितना 2, ठीक है। फिर B1 बटा B2 करके देखो, B1 का मान कितना 2, और B2 का मान 3। तो ऐसे देखने से समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, इसके नीचे ले लेंगे 1, ये जैसे वैसे लिखाएगा 4 बटा 3 गुना 1 जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, 1 बटा 2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 3। ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया बोलो C1 C2 निकालना पड़ेगा, C1 बटा C2, C1 का मान कितना 8, और C2 का मान कितना 12, काटो, ये हो गया 2 से 4 बार में, और ये हो गया 2 से 6 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 बटा कितना 3, देखो 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। सब बराबर नहीं हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा संगत। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है जल्दी से छापो। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में
से कौन सी युग्म संगत या असंगत है? संगत या असंगत, इसमें से पहले बताना है कि कौन सा संगत है और कौन असंगत है, और फिर डिसाइड करना है कि अगर संगत हो गया तो उसको किससे हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। और अगर असंगत मिल गया तो उसको हल करना है? नहीं, केवल संगत को ग्राफीय विधि से हल करना है। समझ में आ गया? तो चलिए पहले जांच करते हैं कि कौन सा संगत है और कौन असंगत। पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, यहां पे ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई बराबर 5 है ना? इसको मान लो फर्स्ट, और ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है सेकेंड है। इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1, यानी a1 का मान कितना है? 1, b1 का मान कितना है? इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है? 1, c1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना? 2, b2 का मान कितना? 2, c2 का मान कितना? 10। अब करो a1 बटा a2, 1 बटा 2, नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। फिर देखो b1 बटा क्या कर देंगे? b2, b1 कितना? 1 और बटा 2। फिर करो c1 बाई c2, c1 कितना? 5 बटा 10 है, कटेगा कितना? 1 बटा 2। अब देखो तो सब बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर है बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके, और ये इसके, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर c1 बाई c2 के। अब बताओ ये संगत है कि असंगत? ये है संगत। अगर संगत मिल गया तो हल कहां से करना है? ग्राफीय विधि से, यानी इसको हल करना पड़ेगा किससे? ग्राफीय विधि से इसको हल करना पड़ेगा ना। ग्राफीय विधि आता है ना? तो चलो बनाते हैं ग्राफीय विधि। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, यहां पे क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट समीकरण है, और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब ऊपर देखो ध्यान से, ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड ग्राफीय विधि से ही हल किए थे ना, वैसे ही सेम करेंगे। तो फर्स्ट से, तो फर्स्ट मेरा ये ना है, क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और हम बोले थे कि बराबर के इस साइड कोई एक चर को पकड़ के रखना है। तो मान लो इधर से क्या पकड़ लिए? x, और इधर से 5 बराबर 5, तो ये दोनों ना अगला लाइन लिखाएगा, x बराबर का 5, और ये प्लस में है तो इधर काम हो जाएगा माइनस में, माइनस वाई हो गया। अब यहां पे क्या बनाना था बोलो, याद है? यहां पे सारणी बनाते थे, याद है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखेंगे? x और इसमें y। अब ये y के जगह पर अपने से खुद से कै गो सोचना रहता है? 2 गो संख्या, 2 गो ना। पहले सोचो कोई एक गो, पहले एक सोच लेते हैं, कोई भी संख्या सोचो। मान लो कि यहां पे सोचते हैं एक, क्या सोच रहे हैं? एक। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस वाई के जगह पर कितना सोचे? 1, बस कितना हो जाएगा? 4, घटेगा तो कितना बचेगा? 4। यानी किसके जगह पर सोचे हैं? तो y के जगह पर सोचे हैं 1, और x का मान कितना मिला? 4। एक वो हल मिल गया। अब दूसरा सोचो, कोई सोचो, मान लो 2 सोच रहे हैं, तो y के जगह पर कितना सोच रहे हैं? 2 सोच रहे हैं, तो बोलो x का मान कितना मिलेगा? घटेगा 3। यानी जब y के जगह पर सोचे 2, तो x का मान कितना मिला? 3। सोचे हैं 2, y के देखिए 2 मिला कितना? ये हो गया 2 गो हल। अब बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब लिखेंगे यहां पे का
समीकरण बोलो 2 से, समीकरण 2 से तो 2 वाला पूरा उतार लो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इधर से क्या पकड़ के रखना है, x वाला, और इधर हाँ तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 10, ये प्लस में है, क्या में जाएगा -2y। अब यहाँ से x बराबर रखेंगे ना 10 - 2y, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। सोचो x और y, अगर हम y के जगह पर कितना सोच रहे हैं, दो सोचेंगे, तो y के जगह पर 2 सोचेंगे तो 2 एक से गुणन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब 10 में से 4 खर्च, 6 बचेगा। अब 6 2 से कटेगा, कै बार में 3 बार में। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, देखो x का x बराबर 10 - 2, अब y के जगह पर कितना सोच रहे हैं, 2 गुना में रखेंगे ना, और बटा ये वाला 2, यानी x बराबर 10 गुना हो जाएगा -4 और बटा 2, x बराबर 6 बटा 2, कितना मिलेगा बोलो, x का मान कितना मिलेगा 3। यानी सोचे कितना मिला कितना, बाकी ये सब नहीं दिखाना है ना। हाँ ठीक, फिर कुछ और सोचो, 3 सोच रहे हैं, मान लो y के जगह पर कितना सोच लिए, तो आगे सॉल्व करेंगे 10 - 2 इंटू 3 और बटा ये वाला 2, x बराबर 10 - 6 बटा 2, बताओ कितना हो जाएगा 4 बटा 2, कितना 2। सोचे कितना इसके जगह पर, और मिला कितना, तो मिला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसको क्या कर देना है, ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफ बनाना है, ठीक। अब हम ग्राफ लाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले कॉपी में ग्राफ बना लेना है। अब यहां से देखना, ध्यान से देखो, एक बार में किसको देखना है, ऊपर नीचे ना। एक्स पे कितना 4 और वाई पे 1, एक्स पे 4 वाई पर 1, देखो एक्स पे 4, एक्स पे 4, एक्स पे यहाँ पे 4 है, और ये सोझो ऐसे जाएगा ना, सोझो देखो इधर जाएगा, दिख रहा है ग्राफ में, ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 4 सीधा निकलेगा, और उधर से कितना आएगा 1, वाई देन से 1 आएगा, वाई देन से 1 आएगा। तो दोनों ग्राफ मिल कहाँ रहा है, मतलब दोनों रेखा मिल कहाँ रहा है, यहीं ना मिल रहा है। तो ये मेरा बिंदु कितना हो गया 4,1, लेकिन ये वाला क्या दिखाना है, नहीं, ये तो ग्राफ में खुद दिख रहा है। और फिर देखिए एक्स पे कितना, एक्स पे 3, वाई पर 2, तो एक्स पे 3, एक्स पे 3 यहां से जाएगा इसे, और उधर से कितना आएगा 2, इधर से आएगा 2। कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है, यही ना है, ये कितना है 3,2, ये दिखाना है, नहीं, इसको साफ कीजिए। अब यहां से देखो, जैसे ही दोनों पॉइंट को ग्राफ में पॉइंट को दर्शा दिए, वैसे ही तुरंत एक दोनों को टच करते हुए एक रेखा बना देंगे। एक क्या कर देंगे, रेखा, ऐसा रेखा बनाओ जो दोनों पॉइंट को टच करे, बीचों बीच होना चाहिए, ध्यान दीजिए। देखिए ठीक है, देखो तो हो गया, इसको ब्लैक कर दे रहे हैं, 1 मिनट,
चलिए हो गया, एक का ग्राफ हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको, एक्स पे कितना 3, वाई पर 2, तो एक्स पे 3, एक्स पे 3, देखो यहाँ आ रहा है, और फिर वाई पर 2, फिर यहीं से आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, वहीं आ रहा है, फिर उसी पॉइंट पर आ रहा है, फिर उसी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। और फिर एक और देखो, एक बिंदु कहाँ जाएगा, एक बिंदु 2,3, 2,3, तो एक्स पे 2, एक्स पे 2 इधर जाएगा, और उधर से कितना आ रहा है 3, कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे कहाँ मिल रहा है, देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ किसको किससे मिलाएंगे, अगर इसको इससे मिलाते भी हैं, इसको इससे, तो इसी लाइन में पढ़ना है, सेम है कि नहीं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, संपाती, ये क्या हो गया, संपाती, और संपाती है तो इसका हल अनेक होता है, इतना हल होता है कि कोई बता नहीं सकता। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका ग्राफ, और ये हो गया संगत है। हाँ इतना ही, इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे, एक्स का कितना मान होगा और वाई का कितना होगा। हाँ लिख सकते हैं, लिखल था, ये संपाती है, ये क्या है, संपाती है, संपाती है मतलब कि दोनों जो रेखा है एक दूसरे के ऊपर टच है। अनेक हल होता है, इसको लिखेंगे अनेक हल है। और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, है? समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, सब बराबर है, रेखा का हो जाएगा संपाती, और कितना हल होगा अनेक, और रेखा एक दूसरे के ऊपर होता है, तो ग्राफ में वही ना मिला। लिखना है तो लिख लो, फर्स्ट तो बन गया। अब सेकेंड देखो, सेकेंड का है x माइनस वाई इजकल टू 8, और ये है 3x माइनस 3y इजकल टू 16। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। पहले चेक करना है ना, तो a1 बटा a2 करो, इसके आगे एक होगा, 1 बटा कितना 3, फिर b1 बटा b2 करो, इसके आगे एक होगा -1 और -3, माइनस ले लेना है, समझ में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 1 बटा 3। तो अब C1 C2 करके देखना होगा, C1 बटा C2, C1 का मान कितना 8 और ये 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 बटा 2। अब बताइए ये वाला और ये बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और नहीं बराबर है C1 बटा C2 के। अब बताओ इस संगत है क्या असंगत, असंगत है, असंगत। अब असंगत है तो इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, यानी इसका यहीं तक छोड़ देना है, हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, और ये है इसके साथ 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इसमें a1 बटा a2 करो, अब तो डायरेक्ट जान जाओगे, a1 कितना 2 और 4 कितना 1 बटा 2, b1 बटा b2 करो, b1 कितना, इसके आगे एक होगा 1 बटा -2, प्लस वाला के छोड़ देना है लेकिन माइनस ले लेना है। अब बताओ ये इसके बराबर है, तो आगे C1 C2 नहीं निकालेंगे, यानी A1 बटा A2 नहीं बराबर है B1 बटा B2 के। अब बताओ संगत क्या, संगत, संगत है, संगत, और संगत है तो ग्राफ बनाना ना पड़ेगा, संगत आ गया तो ग्राफ तो बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ से नहीं समझ में आएगा अगर नहीं देखोगे तो, यहाँ से देखो ये कितना है 2x प्लस वाई, इसको इधर भेज दो, हाँ माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा प्लस में, यानी बराबर +6 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो +6 ना होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो
4x माइनस 2y, ई इधर जाएगा तो माइनस में है तो कहाँ में आ जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा प्लस में। अब ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया 2। यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इधर से रख लेंगे 2x और यहाँ से 6। अब इस इधर भेज दो, माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 6 माइनस वाई बटा कितना 2। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बोलो, सारणी बना लेंगे ना, सारणी बना लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पे कोई संख्या सोचो, देखना ध्यान से, x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2 है। x बराबर 6 माइनस वाई के जगह पर कितना सोच रहे हैं 2, और बटा ये वाला 2, यानी x बराबर घटेगा कितना बचेगा 4, और ये वाला बटा 2, यानी x बराबर कितना 2। सोचे कितना थे, सोचे कितना 2 ही ना सोचे थे y के जगह पर, तो y के बॉक्स ये वाला है, सोचे 2 थे और मिला 2। चलो एक और सोचते हैं, x बराबर 6 माइनस 4, तो 4 सोच लो बटा 2, x बराबर घटाओ कितना बचेगा 2 बटा 2, कितना 1, तो सोचे कितना 4, सोचे कितना 4, मिला कितना x, 1 ना, हो गया, मिला 1। छोटा दिख रहा है क्या, छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर लो। समीकरण 1 हो गया सॉल्व। अब देखिए समीकरण 2, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, अब 2 यहां पे देखो 4x माइनस 2 बराबर 4, इधर से किसको पकड़ के रखना है, कोई एक चर के, तो हम x वाला पकड़ ले रहे हैं। 4x बराबर यहाँ पे 4, माइनस में है, कहाँ में जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 4 प्लस 2y और बटा 4, बोलो कितना सोच रहे हैं, x के जगह पर कितना सोच रहे हैं, सॉरी y के जगह पर, y है ना ये, तो y के जगह पर अगर 2 सोचेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 ये 4 है 8 हो जाएगा, और 8 को 4 से भागा देंगे कै बार में 2 बार में। समझ में आया कुछ, एक बार देख लो, लास्ट बार एक बार देखिए लो, x बराबर 4 और ये हो गया प्लस 4 बटा 4, कितना हो गया 8 बटा 4, कै बार में 2 बार में। सोचे कितना, सोचे कितना 2, मिला कितना 2, 2 दूना 4 और 4 8 हो गया, 4 से काट देंगे 2। फिर और सोचो एक संख्या, कोई सोच लो। 4 सोच रहे हैं, तो अगर 4 सोचेंगे तो 4 दूना 8, और 8 और 4 12, प्लस से जोड़ेंगे ना 12 हो गया, और 4 से भागा दे दो 3 बार में, सोचेंगे 4 मिलेगा 3, हो गया, नहीं कटेगा, आ गया। अब इसका क्या कर देना है, ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ बना लेते हैं। भाई इधर भी लिख लो, 1 2 3 4 5। अब देखो x पे 2, y पर 2, x पे 2 और y पर 2, कहाँ मिल रहा है बोलो, यहाँ देखो मिल रहा है 2 2, ये हो गया 2, 2, x पे 1 y पर 4, x पे 1 y पर 4, यहाँ देखो इधर से सोचे, देखो इधर से देखो, ये हो गया 1 और 4, दोनों को मिला लेंगे, मिलाइए जल्दी से, मिल गया, ठीक। अब यहां से देखो x पे 2 y पर 2, x पे 2 y पर 2, x पे 2 y पर 2, तो x पे 2 और y पर 2,
फिर वहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ आ रहा है ना, एक्स पे दो वाई पर दो, तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिखाया हुआ है। फिर देखो एक्स पे 3 वाई पर 4, एक्स पर 3 और वाई पर 4, कहाँ जाएगा, यहाँ, कहाँ जा रहा है, यहाँ, एक्स पे 3 वाई पर 4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ, एक्स पे 3 वाई पर 4। अब बताओ इसको इससे मिलाना है कि इससे मिलाना है कि इससे मिलाना है, हाँ इससे मिलाएंगे, क्या कि यह ना पॉइंट मिला है। देखो बन गया ना। अब बताओ x का मान कितना, x का मान और y का मान बताना है। तो इस देखो ये x वाला लाइन है तो x का मान देखेंगे इस पर, यहां से देखो जहां पे दोनों दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं उस जगह पे देखेंगे, यहां पे ना देखेंगे, इसको सोचो देखो कितना आ रहा है, किस पर आ रहा है, तो ये हो गया x के मान 2, और इसके सोचो देखो कहां जा रहा है, y पर कितना 2, तो ये हो गया y का 2, हो गया, सही है, तो देख लो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो दोनों का मान 2 2 है। किसी को लिखना है, चलो अब देखते हैं पांचवा, a1 बटा a2 करके देखो, a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 4, कटेगा 1 बटा 2, b1 बटा b2 करके देखो, -2 और -4, कटेगा 1 बटा 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटा 2, c1 c2 करो, -2 और -5, देखो ये दोनों का हो गए हैं बराबर, और ये बराबर है नहीं है, मतलब का a1 बटा a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। संगत है क्या, संगत, असंगत, इसका ग्राफ निकलेगा नहीं निकलेगा, हो गया, असंगत है इसलिए छोड़ देंगे, संगत रहता तो आगे सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग का, हाँ बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, बाग की विमाएं। तो ये जो बाग है कैसा है, आयताकार है ना, मान लो जो कि देखो, अरे यार ठीक है, देखो बाग कैसा है, आयताकार है, समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से देखना, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब कि जो लंबाई है ना, लंबाई ये चौड़ाई से चौड़ाई से 4 अधिक है, ये वाला अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई, कौन अधिक है, और कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है, कितना अधिक है 4 मीटर। तो अब देखना ध्यान से, इसको मान लेते हैं हम लोग चौड़ाई, इसको क्या मान लेते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई इसको मानेंगे चौड़ाई, और ये वाला मेरा है लंबाई, लंबाई, समझ में आ गया। अब देखना चौड़ाई को हम लोग मानेंगे x, क्या मानेंगे x, और लंबाई को मानेंगे y, चौड़ाई को x मानेंगे और लंबाई को y मानेंगे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, देखना, मान लिया कि, मान लिया कि चौड़ाई x मीटर है, क्या मीटर है, x मीटर है, और लंबाई y मीटर है।
समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, मतलब कि लंबाई को क्या लिखे हैं, माने का है x, और चौड़ाई को क्या मानेंगे y, यही ना माने हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई y है ना, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब इधर पहली से 4 है, इससे 4 अधिक है ना। तो जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो 4 इधर प्लस करेंगे कि इधर प्लस करेंगे, x तरफ प्लस करेंगे 4 ना, तब ना जाके बराबर होगा, होगा ना। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार, मतलब जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार क्या लिखेंगे, y बराबर x प्लस 4। अच्छा ये आया कैसे, समझ में आ गया? क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है ना। तो जब हम बराबर करेंगे तो प्लस में 4 इधर ना करेंगे, x तरफ ना। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे का है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर ना। अब देखो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इक्वल टू कितना लिखेंगे 36। लेकिन यहाँ पे देखो अर्ध परिमाप, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है, ये परिमाप के होता है ना। यहाँ पे किसका निकालना है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप करने के लिए 2 से भागा कर दे देंगे, 2 से भागा करेंगे। जैसे 2 से भागा करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का लंबाई, बच का रहा है लंबाई और बच रहा है चौड़ाई, बच रहा है इक्वल टू 36। लंबाई कितना है मेरा, देखो लंबाई कितना, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे y प्लस चौड़ाई कितना x, तो x लिखेंगे बराबर कितना 36। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण दूसरा, समीकरण सेकेंड ना। अब देखना ध्यान से, इसको इरेज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना ये मेरा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। और क्वेश्चन में देखिए कुछ कहा नहीं ना है कि किस विधि से बनाना है, इसमें तो लिखा नहीं है कि ग्राफीय विधि से बनाइए, नहीं ना लिखा है। तो आपको जो मर्जी है, जो आता है विधि उसी से बनाना है। तो अभी चलिए हम इसमें सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, जो कि हम लोग को पढ़ना है 3.2 में पढ़ना है। समझ में आ गया? तो उसी मेथड को अभी यूज करके बनाएंगे, देखना कैसे होता है। देखो ये क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 है, तो इसमें y का मान कितना है, y का मान कितना है बोलो, x प्लस 4, y का मान कितना है। तो ये जो y है ना, तो y के नीचे कितना रख देंगे x प्लस 4, कितना रख देंगे x प्लस 4। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहां पे नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे का, लिखेंगे x का मान, सॉरी y का ना, y का मान, y का मान कहाँ वाला मान, यहाँ वाला y का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं 2 में, y का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो मेरा 2 समीकरण यही ना है, दूसरा ये क्या है y प्लस x बराबर 36 है। और समीकरण 1 में देखो y का मान कितना है, तो इसके नीचे पूरा लिख देंगे x प्लस 4, x प्लस 4। कोई दिक्कत है? अब ये वाला प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे बराबर ये
36। समझ में आ गया? अब देखना x और x, कै गो x हो गया? 2 गो x जुटेगा ना, फिर प्लस 4 बराबर 36। अब यहां से 2x रख लेंगे बराबर 36। ये प्लस में है तो क्या में आएगा? -4 -4। अब यहां से 2x बराबर, घटाओ कितना बचेगा? बचेगा 32। अब यहां से x का मान निकाल लो, x बराबर 32 बटा कितना? 2, कटेगा क्या बार में? 16 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया? 16। अब y के निकाल लेंगे। x किसको माने थे? चौड़ाई को, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया? 16। अब y का मान निकालेंगे, तो देखो y का मान कैसे निकलेगा? देखना, लिखेंगे क्या? x का मान क्या लिखेंगे? x का मान, x का मान किसमें रखेंगे बताओ तो? x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा 2 में रखेंगे तो नहीं निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे तब वो निकलेगा। रख के देखो निकलेगा। तो y बराबर क्या है? y बराबर x प्लस 4, और मेरा x का मान कितना आया है? 16, और रख रहे हैं किस में? समीकरण 1 में ना, तो 1 मेरा यही ना है, तो यहाँ y का y लिखाएगा बराबर x का मान देखो कितना आया है? 16, और प्लस यहाँ 4, यानी y बराबर, जोड़ो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। y का मान कितना? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई कितना मिला? चौड़ाई बराबर 16 मीटर में था, 16 मीटर, और लंबाई कितना? लंबाई है 20 मीटर। हो गया, बन जाएगा। देख लो बढ़िया से, लिखा गया? हो गया ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समीकरण तो दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना है? 0 है। ठीक, तो एक समीकरण खुद से लिखना है, एक समीकरण खुद से लिखना है, एक समीकरण खुद से लिखना है। और वो समीकरण, कौन समीकरण लिखना है? रैखिक समीकरण लिखना है। एक समीकरण तो खुद से लिखना है, लेकिन ऐसा समीकरण लिखना है कि जब लिखिएगा तो कैसा हो जाना चाहिए? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी कब होता है? जब a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। इस रूप में लिखेंगे तब ना प्रतिच्छेद होगा। तो लिख के देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगर यहां 2 है ना, तो कुछ अलग हमको सोचना होगा, क्या कि 2 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ लिख लीजिए, मान लो 2 है तो 3x लिख लेंगे, प्लस 3 है तो 5 लिख देंगे, 5y माइनस 4 इक्वल टू कितना? 0। अब करके देखो तो a1 बटा a2 तो कितना हो गया? 2 बटा 3, b1 बटा b2 करके देखो 3 बटा कितना? 5। तो ये दोनों बराबर है, तो हम खुद से लिख दिए कि नहीं? समीकरण लिख दिए ना। ये ऐसा नहीं है कि यह लिखना है, आप अपने दिमाग से कोई भी ऐसा समीकरण सोच लीजिए, इस रूप में हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी के समीकरण हो गया। अब मान लो कि दूसरा सोचना है। दूसरा क्या होना चाहिए? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कब होता है? जब a1 बटा a2, कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और नहीं बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 के, तब ना समांतर होता है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यानी पहला और दूसरा को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। तो सेम ये वाला लिख लेंगे। मान लो कि 2x प्लस 3y नहीं हो गया, और एक के कुछ और गड़बड़ लिख दो, मान लो कि आप 5 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो नहीं हो गया? a1 बटा a2 करके देखो, 2 बटा 2 कटेगा तो कितना? 1। b1 बटा b2 करके देखो 3 बटा 3 कटेगा तो कितना? 1। c1 बटा c2 करके देखो
-8/-5 कटेगा तो 8/5 आएगा, माइनस माइनस। तो देखो ये दोनों बराबर हो गया, और एक तीसरा बराबर है, तो ये नहीं हो गया। खुद से लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अगर कोई ऐसे लिख दिया तो हुआ कि नहीं, मान लो कि 2 है तो 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ 3 है तो कितना लिख देंगे बताओ, 3 के 6। अब बताओ 2/4 कितना हो गया, 1/2। 1/2 नहीं आ रही हो, और कुछ लिख दो। तो आप देखिए जितना सोच सकते हो उतना लिख सकते हैं, जो भी सोचिएगा लिखा जाएगा, अपने हिसाब से लिखना है। अगर मान लो कि हमको लिखना है तीसरा का समपाती हो, समपाती, तो मान लो कि ये समीकरण दिया है 2x + 3y -8 = 0। समपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाए और बराबर हो जाए तब ना समपाती होता है। ऐसा करो कि ये वाला चीज उतार लो, नहीं हो जाएगा, तो फिर अलग कर देंगे। मान लो कि यहाँ 2 है तो कितना कर देंगे, 4x प्लस यहाँ 3 है तो कितना 6y, और -8 है तो कितना 16 बराबर कितना, नहीं हो गया। हाँ तो ऐसे ही लिखना है, बाकी हो गया। लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 = 0 और एक दिया हुआ है 3x + 2y -12 = 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है, ग्राफ। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, देखना ध्यान से। इसको इधर करते हैं साइड में, और इसको इधर करते हैं। देखना इसमें 2 इक्वेशन है कि नहीं है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले। x - y = 0, ई इधर जाएगा तो काम हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर x - y = -1, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको सॉल्व करो आगे। यहां से हो जाएगा 3x + 2y, ई इधर जाएगा तो काम हो जाएगा प्लस में +12, 0 + 12। अब यहां से देखो 3x + 2y बराबर कितना 12 होगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ग्राफ ये भी दिया था ना, इसमें बराबर की साइड कोई एक चर रख लेना है, तो हम क्या करते हैं x को रख लेते हैं, x बराबर -1, और ये माइनस में तो काम हो जाएगा +y हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, नीचे सारणी बनाना है ना। इसमें क्या लिखेंगे x और इसमें y। अब y के जगह पर अपने से सोचना है, y के जगह पर अपने से सोचना है ना। अगर देखना ध्यान से, ये वाला ना मेरा है, इसी को ना सॉल्व करना है। नीचे देखो ध्यान से, देखो कितना सोच रहे हैं, बोलो। x के x बराबर -1, y के जगह पर कितना सोच रहे हैं, मान लो को 2 सोच रहे हैं, तो प्लस कितना लिखेंगे 2, y के जगह पर कितना सोचे 2, तो यानी x बराबर
माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बढ़ा के लिखाता है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। y का मान कितना? 2। y का मान 2 सोचे थे, x का कितना मिला? 1। एक सोल्यूशन और करना है, x का x बराबर -1 प्लस y के जगह पर दूसरा संख्या सोचो, 3 सोचते हैं, तो x बराबर घटेगा, कितना बचेगा? तो सोचे कितना? y के जगह पर सोचे 3 और x का मिला 2। इसका देखो, यहां से रख लेंगे 3x बराबर 12, प्लस में है, क्या में जाएगा? -2y। यहां से x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3 आ जाएगा नीचे ना। अब सोचो, बोलिए कितना सोच रहे हैं? ये है x और ये है y। सोचो, x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3 है ना। अगर हम 0 सोचते हैं, यहाँ कितना सोच लेंगे? 0। तो ये 0 से गुना होगा कि नहीं होगा? तो 0 से जब गुना होगा तो ये टोटल का हो जाएगा 0, और बचेगा केवल का 12, और 12 में से 0 घटाएंगे तब वो बारह ना बचेगा। अब 3 से फिर कट जाएगा, कै बार में? 4 बार में। मतलब ये ना होगा 12 सोचे, अरे सॉरी 12 माइनस 2 सोचे हैं 0 और बटा 3, यानी x बराबर 12, यहाँ से गुना हो जाएगा तो 0 होगा बटा 3, यानी x बराबर घटाओ कितना होगा? 12 बटा 3, यानी x बराबर कितना? 4। यानी सोचे कितना थे? 0, मिला कितना? 4। एक संख्या और सोच लो कोई भी। 3 सोचते हैं, 12 माइनस 2 इंटू 3 और बटा 3, यानी x बराबर 12 माइनस 3 दूना 6 बटा 3, यानी x बराबर घटाओ कितना हो जाएगा? 6 बटा 3। x बराबर कितना? 2 ना। सोचे कितना? 3, मिला कितना? तो हो गया। अब इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखना, देखो कितना है, ऊपर नीचे देखते हैं ना, 1 और 2 है। x पे एक है और y पर 2। तो यहां पे देखो ध्यान से, देखो x पे 1 है, x पे 1 और y पर 2, तो कहां मिल रहा है? बोलिए। x पे 1 है, x पे 1 है और y पर 2, तो कहां मिलेगा? यही ना। कहां मिल रहा है? यहां पे देखो, ये है 1 और 2। फिर देखो x पे 2 y पर 3, x पे 2 x पे 2 x पे 2 और y पर 3। यहां देखो है, यहाँ ना है, तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं ना। ये है मेरा 1 और 2, और एक पॉइंट यहां मिलेगा x पे 2 y पर 3। ये है 2 और 3, ये दोनों को जल्दी से मिला लेंगे। मिलेगा, देखो तो मिल गया ना। अब देखो इसका, देखो x पे 4 y पर 0, x पे 4 x पे 4 x पे 4 और y पर, तो यहीं ना रह जाएगा x पे 4 y पर 0। और देखो x पे 2 y पर 3, x पे 2 y पर 3, x पे 2 और y पर 3, यहीं ना आ रहा है। कहां पे आ रहा है? यहाँ x पे 2 y पर 3। अब देखो किसको किससे मिलाना है? इसको इससे मिलाएंगे ना। हो गया, हो गया ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है?
इतना तो बना लेंगे। अब देखना ध्यान से, इसका निर्देशांक बताना है। एक त्रिभुज बन रहा है, कहां देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिखाई दे रहा है। यहां से देखो, यहां से गया है बना त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने में जो जो पॉइंट यूज हुआ है उसको लिखना है। तो मान लो कि इसका नाम ए लिखते हैं, इसका क्या लिख रहे हैं, ये ए है और यहाँ पे बी है और ये सी है। तो ए का मान कितना है, बोले। ए है 2,3 है कि नहीं। फिर देखो बी कितना है, बी बताओ, बी है यहां देखो है ना, कैसे निकलेगा, देखो ये एक्स वाला पे काटा है तो पहले एक्स के लिखाएगा। एक्स का मान कितना है, -1, -1 है, -1 और y पर है नहीं है, 0 है, y पर 0, यानी b का कितना है, -1,0 है। और देखो इसी है, c का कितना 4,0। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक निकालना था ना। अब देखो क्या निकालना है, और कहा है कि जब त्रिभुज बन गया ना तो उसको रंग दीजिए। क्या करना है, कलर करना है। हाँ बाकी देखो कलर करना है, क्या करना है, कलर। भाई बताना है कि कैसे त्रिभुज बनाया, दिखाओ। देखो ये है, लिख लो यहां से।